क्या आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले सरेंडर करने पर कटने वाले चार्जेस से परेशान हैं और पॉलिसी सरेंडर पर होने वाले इस नुकसान से बचने का तरीका जानना चाहते हैं, या अपनी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ इस कटौती के लिए कार्यवाही की संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करने पर कटने वाले चार्जेस से कैसे बच सकते हैं, पॉलिसी को आगे प्रीमियम जमा किए बिना भी किस प्रकार मैच्योरिटी तक सभी फायदों के साथ बचा कर रख सकते हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के समय आप इंश्योरेंस कंपनी की मदद से किस प्रकार अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सभी इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत काम की है। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा सुने, ताकि आप बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और लंबी अवधि में कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पॉलिसी होल्डर आगे पॉलिसी का प्रीमियम पे करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे में पूछताछ करने पर उसे पॉलिसी सरेंडर कराने के विकल्प की जानकारी मिलती है। पॉलिसी होल्डर बड़ी राहत महसूस करता है और तुरंत पॉलिसी सरेंडर की रिक्वेस्ट दे देता है। बैंक की आरडी और एफडी के प्रीमैच्योर विड्रॉल के अनुभव के आधार पर पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिलने वाली राशि की कल्पना कर लेता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से सरेंडर वैल्यू के अनुसार पैसे वापस मिलने के बाद पॉलिसी होल्डर की खुशी कंफ्यूजन और टेंशन में बदल जाती है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कम से कम 2 या 3 साल तक प्रीमियम के रूप में काफी राशि जमा करने के बाद जब उसमें से 60 से 70% हिस्सा काट कर बाकी राशि वापस मिले तो किसे खुशी होगी। ऐसी स्थिति में पॉलिसी होल्डर स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस करता है और अंतिम विकल्प के तौर पर कानूनी कार्रवाई की सोचता है। अगर पॉलिसी होल्डर द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट के विकल्पों की बात की जाए तो साधारणतया IRDA अर्थात एडा, कंज्यूमर कोर्ट या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास शिकायत की जा सकती है। यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि सरेंडर करने पर होने वाली कटौती IRDA के नियमों के अनुसार ही होती है, और पॉलिसी लेते समय हुए कॉन्ट्रैक्ट में यह क्लियर होता है, जिसे पॉलिसी बॉन्ड में पढ़ा जा सकता है। इस कारण कानूनी तौर पर इसे किसी प्रकार भी फ्रॉड नहीं माना जा सकता, और इंश्योरेंस कंपनीज का यह कहना कि यह कटौती राइडर्स, GST, लीगल चार्जेस और रिस्क कवर इत्यादि के कारण काटने पड़ते हैं भी कुछ हद तक तर्कसंगत लगता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पॉलिसी सरेंडर पर 60 से 70% तक राशि कटौती के इस नुकसान से किसी प्रकार बचा जा सकता है। यह जानने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी सरेंडर क्यों कराना चाहता है। पॉलिसी सरेंडर की वजह या तो पैसों की कमी के कारण प्रीमियम न भर पाना होता है, या किसी और कार्य के लिए पैसों की जरूरत का होना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों ही परिस्थितियों में पॉलिसी सरेंडर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रीमियम जमा करने या किसी अन्य आवश्यकता के लिए पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी से मैच्योरिटी तक के लिए लोन की सुविधा मिलती है, और यह लोन अमाउंट भी सरेंडर पर मिलने वाली राशि का 90% होता है। उदाहरण के तौर पर अगर सरेंडर करने पर 20,000 रुपये मिलते हैं तो उस पॉलिसी पर 18,000 का लोन मिल सकता है। यह लोन बहुत कम इंटरेस्ट पर मिलता है और इसे मैच्योरिटी तक आसानी से पे करना होता है, और मैच्योरिटी तक यह लोन अगर पे नहीं भी किया तो मैच्योरिटी की राशि से यह एडजस्ट कर दिया जाता है। लोन लेने की प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है। लोन लेने की सुविधा इसीलिए दी जाती है ताकि कुछ समय की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी सरेंडर ना करना पड़े और उसके पैसों और पॉलिसी का नुकसान ना हो। लेकिन अधूरी जानकारी के कारण पॉलिसी होल्डर को ना चाहते हुए भी अपनी पॉलिसी सरेंडर की रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। कभी कभी पॉलिसी होल्डर को पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ आगे प्रीमियम जमा नहीं करना चाहता। यदि पॉलिसी होल्डर फ्यूचर प्रीमियम बंद कराना चाहता हो, ना कि पॉलिसी, तब भी उसे पॉलिसी सरेंडर का ही सुझाव दिया जाता है। अगर नियमानुसार बात की जाए तो IRDA के अनुसार 1 फरवरी 2020 से पहले वाली पॉलिसीज में 3 वर्ष और 1 फरवरी 2020 या इसके बाद ली गई पॉलिसीज में 2 वर्ष का प्रीमियम जमा करने के बाद बिना आगे का प्रीमियम जमा किए भी पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चलाया जा सकता है, और इस तरह की पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में बदल जाती है। और ऐसा उसी पॉलिसी को किया जा सकता है जिसे सरेंडर किया जा सकता हो। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में बदलवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पॉलिसी सरेंडर पर होने वाले नुकसान से भी पॉलिसी होल्डर बच जाता है और उसकी पॉलिसी भी खराब नहीं होती। इस प्रकार आगे प्रीमियम ना भरते हुए भी उस पॉलिसी में रिस्क कवर और सम एश्योर्ड भी रहता है, और मैच्योरिटी वैल्यू भी, और यह पेड प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अर्थात सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी पेड ईयर्स और पेड प्रीमियम पर निर्भर करते हैं। और दूसरी तरफ अगर पॉलिसी सरेंडर की बात की जाए तो उससे पैसों का भी नुकसान होता है और रिस्क कवर और पॉलिसी भी नहीं रहती। अधिकतर पॉलिसी होल्डर पेड अप पॉलिसी की जानकारी मिलने के बाद
पॉलिसी को सरेंडर न कराकर पेड अप पॉलिसी में बदलवाना पसंद करते हैं, तो आगे से जब भी आपको कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत हो या आगे प्रीमियम नहीं भरना चाहते हो, तो अपने एजेंट या ब्रांच से लोन या पेड अप पॉलिसी की जानकारी लें, ना कि पॉलिसी सरेंडर की, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर को कभी भी अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें इसी तरह की नई नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपके मन में वीडियो संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट करें, जिसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने और वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।